तो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं पीएचपी के अंदर लूप क्या होता है, लूप का क्या यूज है। तो लूप को पढ़ने के लिए हम आते हैं, एक न्यू फाइल बनाते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं लूप डॉट पीएचपी। लूप डॉट पीएचपी के अंदर आएंगे हम, यहाँ से इसको ओपन करेंगे। इससे अभी फिलहाल नो प्रॉब्लम। अब हम यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर हम H1 के अंदर एक हेडिंग डाल देते हैं, लूप इन लूप्स। क्योंकि लूप तीन प्रकार के होते हैं पीएचपी के अंदर, लूप्स इन पीएचपी। ठीक है, चार प्रकार के होते हैं। अब हम यहाँ पर पीएचपी को ओपन करेंगे, यहाँ पर हम एक डाल देंगे लूप्स इन पीएचपी। ठीक है, तो पहले हमारा आएगा फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर ईच लूप। इतने सारे लूप हमें पढ़ने हैं पीएचपी के अंदर। फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप हम पढ़ के आ चुके हैं सी लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर। फॉर ईच लूप हमारा एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है पीएचपी के अंदर, जावा के अंदर भी है, बट पीएचपी के अंदर भी हम सीख रहे हैं, तो हम पीएचपी के अंदर फॉर ईच लूप को सीखेंगे, राइट। इतने सारे लूप हमें पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप को। ठीक है, तो फॉर लूप का सिंटेक्स होता है कि पहले हम इनिशियलाइज करते हैं, इसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं, और इसके बाद हम इंक्रीमेंट करते हैं। ये हमारा होता है सिंटेक्स ऑफ फॉर लूप। थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं हम इसको, फिर अच्छे से पता चले। तो ये देखिए, हमने एक सिंपल सा वेरिएबल बनाया डॉलर आई। डॉलर आई के अंदर हमने असाइन कर दिया जीरो। डॉलर आई को हम पहले भी बना सकते हैं, यहाँ पर हम बना सकते हैं डॉलर आई। आई के अंदर हमने असाइन कर देते हैं जीरो। तो यहाँ पर हम केवल आई का भी यूज कर सकते हैं, डॉलर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके। तो अब लूप का यूज हम करते क्यों है। तो अगर मेरे को किसी भी पर्टिकुलर कोड को बार बार चलाना है, बार बार चलाना है, बार बार एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पर हम लूप का यूज करते हैं। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है किसी भी लूप का। ठीक है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप, हम तीनों को कंपेरिजन करके देखेंगे अभी। अभी लूप क्या है, बस लूप का यूज हम करते हैं पर्टिकुलर कोड को बार बार चलाने के लिए, इतना समझ लो। तो उसके फॉर लूप का सिंटेक्स हमने देखा, और हमने बोला कि आई स्टार्ट होगा 0 से 10 तक। जितना हम कंडीशन देंगे उतनी बार ये हमारा प्रिंट होगा। ठीक है, तो चलो अब हम क्या बोल दे रहे हैं यहाँ पर। पहले तो हम इसकी वैल्यू को प्रिंट यहाँ पर कर देंगे, आई की वैल्यू को, कंट्रोल एस। अब हमें बाय डिफॉल्ट पता चलेगा कि ये लूप कितनी बार चल रहा है। ठीक है, सिंपल हमें क्या करना है, पहले इनिशियलाइज कर देना है कि आई के अंदर जीरो है, तो पहले भी इनिशियलाइज है, नो इशू। आई हमारा जीरो से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, तो 10 तक। मतलब ये जो स्टेटमेंट है यह 10 बार चलेगा। ठीक है, जो भी हम इस लूप के अंदर लिख देंगे वह 10 बार चलेगा, वह डिसाइड करता है हमारा कंडीशन। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख दूंगा तो हमारा कंडीशन 5 बार चलेगा। ठीक है, अगर मैं 15 लिख दूंगा तो यह 15 बार चलेगा। और आई इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट एक ऐसा इटरेशन है जो कि हमें ये आई को हर बार, जब जब आई हमारा, जब जब ये लूप के अंदर आएंगे, तो आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी 1 से। पहली बार आई की वैल्यू 0 है, दूसरी बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर तीसरी बार 3, 4, 5, 6, ऐसे ही 15 बार जाएगी। और जब 15 तक पहुंचेगी, वहां पर आते आते हमारा कंडीशन हो जाएगा फॉल्स, और हम लूप को हो जाएंगे बाहर। ठीक है, अब हम करते हैं कंट्रोल एस और अल्टर टैब। इसको हम रिप्लेस करेंगे, कुछ नहीं होगा। हम आएंगे अपने लूप वाले को ओपन करेंगे। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमने अपने पीएचपी का क्लोजिंग टैग दिया नहीं है। ओके, कंट्रोल एस अल्टर टैब करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो अभी भी एक मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, लाइन नंबर 12 के अंदर हमने डबल इक्वल टू, लाइन नंबर 12 के अंदर यहाँ पर डबल इक्वल टू, क्या प्रॉब्लम है भाई। सही है, इक्वल टू यहाँ से तो कोई इशू नहीं है। क्या बोल रहा है ये, अनएक्सपेक्टेड इक्वल्स टू, क्यों अनएक्सपेक्टेड है भाई। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने क्या किया, पीएचपी के अंदर हमने आई, डॉलर आई जो हमने वेरिएबल बनाया था बाहर से, उसको ये अंदर ही सपोर्ट कर रहा है, फॉर लूप के अंदर ही। तो हमें ऐसे ही बना लेंगे तो ये चल जाएगा। ठीक है, हमें यहाँ पर डॉलर आई बनाना है, इसके अंदर जीरो असाइन कर देना है। हमारा सबसे पहला इनिशियलाइज वाला स्टेटमेंट ये हुआ। फिर कंडीशन चेक करने के लिए हमने बोला डॉलर आई लेस देन रहेगा जब तक 10 से, तब तक हम इस लूप को चलाएंगे, और हर बार आई को इंक्रीमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो जब जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, तब तब यह कंडीशन जितनी बार ट्रू होगा उतनी बार ये हमारा
लाइन चलेगा। तो इस लाइन में हम सिंपल प्रिंट क्या कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ आई इज करके डॉलर आई। तो डॉलर आई की वैल्यू पहली बार जीरो होगी तो यहाँ पर जीरो प्रिंट हो जाएगा। फिर आएंगे हम, यहाँ पर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो चुकी है वन, तो वन हो जाएगी। तो इस बार हम यहाँ पर आएंगे, कंडीशन चेक करेंगे कि वन छोटा है टेन से, तो यह छोटा है, आ जाओ लूप के अंदर और प्रिंट कर दो। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी टू, फिर से कंडीशन चेक होगा क्या टू छोटा है टेन से, चलो ठीक है, वापिस से इस लाइन को प्रिंट कर दो, आई की वैल्यू टू है तो टू प्रिंट हो जाएगा। फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर के हो जाएगी थ्री, और थ्री आएगा तो फिर यहाँ पर थ्री कंडीशन चेक होगा कि क्या थ्री छोटा है टेन से, तो थ्री छोटा है टेन से, तो फिर से ये प्रिंट हो जाएगा, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी फोर। तो यहाँ पर फिर कंडीशन चेक होगा चार बार, तो चार भी छोटा है दस से, ऐसे ही दस तक वैल्यू जाएगी हर बार, और हर बार यहाँ पर नई नई वैल्यू आई की प्रिंट होती रहेगी। तो कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं आकर के यहाँ पर हम तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारा प्रिंट हो चुका है। पहली बार आई की वैल्यू हमारा प्रिंट होगा जीरो वन टू थ्री फोर, ऐसा हमारा देखो 10 बार लाइन चल गया है। अगर मेरे को इसी लाइन ऑफ कोड को 15 बार चलाना है तो यह क्या हो जाएगा, कंट्रोल एस अल्टर टैब, ये हमारा लाइन 15 बार चल जाएगा, हमारा टेबल 14 तक जाएगा, जीरो से वन तक। अभी 15 बार ही चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू नहीं दिया है। अगर हम इक्वल टू देंगे तो 15 के लिए भी चलेगा, हमारे यहाँ पर देखो 14 तक चल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर इक्वल टू दे दूँ, कंट्रोल एस कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ, तो यह 15 तक चलेगा, ठीक है, जीरो से 15 तक। तो अब आपको समझ में आ गया फॉर लूप। सेम अब हम क्या ये इसी कॉन्सेप्ट से देखेंगे अब वाइल लूप को, ठीक है। इंटर वाइल लूप के लिए हम क्या करेंगे, हल्का सा हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले तो जे, नो इशू। अब हम कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पर वाइल लूप के लिए और फिर प्रिंट करेंगे, उसके बाद जे को इंक्रीमेंट करेंगे हम। तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट वाइल लूप। वाइल लूप में सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं, इसके बाद हम आते हैं वाइल कीवर्ड लगाते हैं, फिर इसके अंदर हम कंपैरिजन करते हैं, कंडीशन देते हैं कि जब तक हमारा जे का वैल्यू बड़ा होगा बराबर होगा 10 के, तब तक तुम्हें क्या प्रिंट करना है, तब तक वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू जे की वैल्यू को प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखते हैं हम प्रिंट होता है कि नहीं, इस वाले को हम कर देते हैं कमेंट, कंट्रोल एस अल्टर टैब, और यहाँ पर हम कर देते हैं रिफ्रेश। तो द वैल्यू ऑफ जे इक्वल टू जीरो से लेकर के 10 तक चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पर इक्वल टू भी दिया हुआ है। तो ये हुआ हमारा कंडीशन ऑफ वाइल लूप, ठीक है। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंट ये है कि हम फॉर लूप का यूज हम तब करते हैं जब हमें पता होता है पहले से कि हाँ यार हमको इतनी बार लूप को चलाना है, 10 बार 15 बार 20 बार 100 बार 200 बार। लेकिन वाइल लूप का हम यूज तब कर लेते हैं जब मुझे अपने कंडीशन का पता नहीं है कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है, ठीक है। तो वहाँ पर हम वाइल लूप का यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे यहाँ पर डू वाइल लूप का एग्जांपल। डू वाइल लूप में क्या होता है, सबसे पहले हम ना वाइल और डू वाइल लूप में मेन डिफरेंट यही है कि हम डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन को बाद में चेक करते हैं, एक बार तो हम अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कर ही देते हैं, या फिर कह लो कि अपने स्टेटमेंट को एक बार हम चला ही देते हैं। इसके बाद हम आएंगे फिर कंडीशन को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर सिंपल वेरिएबल बना रहे हैं के बाद हम डू लिखेंगे कीवर्ड, और डू के अंदर हम अपने स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर अपना कंडीशन चेक कराएंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा डू वाइल लूप का सिंटेक्स एंड कॉन्सेप्ट। तो हम बोलेंगे डू मतलब करो, डू मतलब होता है करना, क्या करो भैया, इस स्टेटमेंट को प्रिंट करो कि द वैल्यू ऑफ के इज इक्वल टू करके डॉलर के की वैल्यू प्रिंट कर दो, और इसके बाद के को तुरंत इंक्रीमेंट कर दो सॉरी। के इंक्रीमेंट होने के बाद हम बोलेंगे कि अब तुम कंडीशन चेक कर लो कि अगर के की वैल्यू छोटी है बराबर है 10 से, तो फिर से इसको चलाओ, फिर से चलेगा, के की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, आकर के यहाँ पर चेक करेंगे के की वैल्यू जब तक 10 के बराबर हो नहीं जाती है तब तक हम इसको चलाते रहेंगे, मतलब 10 बार हम चलाएंगे। वाइल लूप को हम बंद करके देखते हैं, कंट्रोल एस अल्टर टैब, देखो वैल्यू ऑफ के इक्वल टू जीरो से लेकर के 10 तक चल रहा है। तो ये हो गया हमारा डू वाइल लूप का भी सिंटेक्स, ठीक है। तो हम फॉर ईच लूप को देखते हैं। फॉर ईच लूप का यूज हम फ्रेंड्स करते हैं बेसिकली एरे के अंदर, एरे और किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ही हम उसी के लिए यूज करते हैं हम फॉर ईच लूप का, ठीक है। तो इसके लिए हम एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। पहले तो हम एरे बनाएंगे, एरे के अंदर मैंने डाल दिया है अपना नाम, रिंकू है, वासु है, साक्षी है, संस्कम है, ठीक है। ओहो, तो फ्रेंड्स हमने पहले ही बताया आपको फॉर ईच लूप का यूज हम केवल और केवल एरे के लिए और ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए करते हैं और कहीं नहीं करते हैं।
तो इस बात को याद रखना। हम फॉर ईच लूप का सिंटेक्स देख लेते हैं। हमने वेरिएबल बनाया, अपने वेरिएबल का सॉरी एरे बनाया, एरे का नाम हमने दिया है ए। और एरे बनाने के लिए हमको देना होता है एरे कीवर्ड या कह लो एरे फंक्शन। उस फंक्शन को ओपन एंड क्लोज करेंगे और उसके अंदर अपने एरे के हर एक एलिमेंट को डाल देंगे, जितना भी एलिमेंट हम अपने एरे के अंदर देना चाहते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला लाइन और ऑब्जेक्ट सॉरी एरे क्रिएशन। ठीक है, एरे क्रिएशन। ठीक है, तो एरे क्रिएट करने के लिए हमें इस सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। एक वेरिएबल बनाएंगे, एरे फंक्शन को कॉल करेंगे, उस फंक्शन के अंदर अपने सारे एरे एलिमेंट को दे देंगे। अब फॉर इच लूप की सहायता से हम कैसे इस एरे को एक्सेस करेंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको हम कर देते हैं कमेंट। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर इच के लिए फॉर इच कीवर्ड दे देंगे, अब की कह लो फंक्शन दे देंगे। इस फंक्शन के अंदर हम दो पैरामीटर देंगे। पहला पैरामीटर हमारा होगा एरे का नाम। उसके बाद उस एरे के वैल्यू को अगर मेरे को प्रिंट करना है तो एज कीवर्ड हमें देना ही देना पड़ेगा, फिर डॉलर करके वैल्यू करना पड़ेगा। तो इस एरे ए के हर एक वैल्यू को हम ट्रैवर्स करेंगे। अगर हम यहाँ पर डॉलर वैल्यू न दे करके डॉलर की देंगे तो उसके की को एक्सेस करेगा, बट हमें उसकी वैल्यू चाहिए तो हमें यहाँ पर डॉलर वैल्यू देना पड़ेगा, राइट। यह डॉलर वैल्यू फिक्स है, आपको अपने मन से कुछ और नहीं लिखना है। डॉलर वैल्यू को और स्पेलिंग के साथ सही लिखना है। यहाँ पर अपने वेरिएबल का अपने एरे का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जो भी आपके एरे का नाम होगा वही एरे का वो आपको यहाँ पर देना है। एज कीवर्ड भी फिक्स है, आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आएंगे प्रिंट क्या करेंगे, द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू करके डॉलर वैल्यू कर देंगे। तो हमारा डॉलर वैल्यू का मतलब हर एक पे ऑटोमेटिक ट्रेवर्स करेगा, यहाँ पर हमें कंडीशन देने की भी जरूरत नहीं है। यह फॉर ईच लूप अपना काम कर लेगा, वह चेक कर लेगा कि इस एरे के अंदर टोटल कितने एलिमेंट हैं, उतनी बार हमें लूप को चलाना है। और उस एलिमेंट के हर एक सॉरी उस एरे के हर एक एलिमेंट को हमें प्रिंट करना है। तो ये पूरा काम हमारा फॉर ईच लूप कर लेगा। हम देखते हैं कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। रिफ्रेश करते हैं और हमारा एरे यहाँ पर प्रिंट हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ए इज रिंकू वासु साक्षी एंड सूर्या। ओके, तो ये हो गया हमारा लूप, फॉर ईच लूप। और यहाँ पर हमारा पूरा लूप भी होता है कंप्लीट। तो वीडियो को हम यहाँ पर करते हैं एंड। लूप के पूरा वीडियो में अगर आपको कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आपको कोड मिल जाएगा। ठीक है।